तो जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो कि हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज का हमारा टॉपिक है वो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। किसके बारे में? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बिल्कुल विस्तार रूप से जानेंगे। क्यों लगता है सूर्य ग्रहण, क्या होता है चंद्र ग्रहण, उसके बाद से हम जानेंगे ब्लू मून क्या होता है, सुपर ब्लू मून क्या होता है, ब्लड मून क्या होता है। उसके बाद से हम युति वियुति को देखेंगे, यहाँ पे सिजगी की क्या स्थिति होती है। इन सारी चीजों के बारे में बिल्कुल विस्तार रूप से जानेंगे। अम्बरा किसे कहते हैं, पेनम्बरा किसे कहते हैं, इन सारी चीजों का जो भी डिस्कस आज हम करेंगे और विस्तार रूप से एक एक पॉइंट का हम नॉलेज लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की। किसकी? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को लगता है। कब लगता है? अमावस्या को लगता है। अगर मैं बात करूं कि जो है कि यहाँ पे चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को लगता है। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि पूर्णिमा किसे कहते हैं और अमावस्या किसे कहते हैं। उसके बाद से हम अपने एक एक टॉपिक पे एक एक जो है कि बिंदु पे बात करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो है कि यहाँ पे अमावस्या और पूर्णिमा को। देखिए, पूर्णिमा और अमावस्या में क्या अंतर है। ये है हमारा सूर्य। क्या है? सूर्य। एक एक पॉइंट को हम बिल्कुल आराम से पढ़ते हुए आगे चलेंगे। ठीक, उसके बाद से ये हो गया हमारा पृथ्वी। क्या हो गया? पृथ्वी। ठीक, उसके बाद से देखिए, ये हो गया हमारा चंद्रमा। ठीक, देखिए ये आगे पीछे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये क्या कर रहा है? पृथ्वी हमारी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। ठीक, उसी बार चंद्रमा भी हमारी क्या कर रही है? पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है। तो एक बार ये कंडीशन ले लिया और एक बार मैंने यहाँ पे कंडीशन ले लिया। एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। मैं आप लोग को इधर साइड में लिख दूं, अगर इसको मैं लिख दूं सूर्य चंद्रमा पृथ्वी और इसको लिख दूं सूर्य पृथ्वी चंद्रमा, तो बताइए आप लोग को इसमें आपत्ति है? कोई भी आपत्ति नहीं है। तो चलिए मैं लिख दे रहा हूँ। ये क्या हो गया? मून। ये क्या हो गया? अर्थ। यहाँ पे क्या हो गया? अर्थ। और यहाँ पे क्या हो गया? मून। अगर मैं इसको डायरेक्टली लिख दूं, यहाँ पे ये लिख दूं सूर्य चंद्रमा, क्या लिख दूं? सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, तो कोई आप लोगों को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, नहीं दिक्कत है ना। उसके बाद से मैं इसको यहाँ पे लिख दूं डायरेक्टली सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब देखिए कि हम पूर्णिमा किसे कहते हैं और अमावस्या किसे कहते हैं। जब देखिए होता कंडीशन ये है कि जब हमारी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आती है तो ये कहलाता है अमावस्या। क्या कहलाता है? अमावस्या कहलाता है। और जब हमारी पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है तो कौन सी कंडीशन होती है? पूर्णिमा की कंडीशन होती है। क्या होती है? पूर्णिमा की कंडीशन होती है। यानी कि जब हमारी चंद्रमा बीच में होती है तो यहाँ पे अमावस्या होता है, और जब हमारी पृथ्वी बीच में होती है तो पूर्णिमा का कंडीशन होता है। समझ गए आप लोग? यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा? अमावस्या। ठीक, अमावस्या। ये क्या हो जाएगा? हमारा पूर्णिमा। और एक बात आप लोग याद रखिएगा, जो सूर्य ग्रहण होता है ये हमेशा अमावस्या को आता है। सूर्य ग्रहण कब आता है? हमेशा अमावस्या को आता है। चंद्र ग्रहण कब आता है? चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को आता है। पूर्णिमा को क्या आएगा? चंद्र ग्रहण आएगा। ठीक, चंद्र ग्रहण लगेगा यानी। और अमावस्या को क्या लगेगा? अमावस्या को हमेशा सूर्य ग्रहण लगेगा। क्या लगेगा? सूर्य ग्रहण लगेगा। यानी आप लोगों को एक कंडीशन याद रखनी है कि जब हमारी सूर्य चंद्रमा पृथ्वी या फिर पृथ्वी चंद्रमा सूर्य जब एक सरल रेखा पर हो, क्या हो? एक जो है कि सरल रेखा पे हो, यानी सीधी रेखा पर हो, तो क्या कहलाएगा? 180 डिग्री पर हो तो यहाँ पे पूर्णिमा की स्थिति होगी या फिर अमावस्या की स्थिति होगी। और जब हमारा चंद्रमा बीच में होकर 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी कि 180 डिग्री होगा, तो ये क्या होगा? अमावस्या होगा। और जब हमारी पृथ्वी बीच में रहकर अगर चंद्रमा के साथ 180 डिग्री बनाती है तो ये क्या कहलाएगा? ये पूर्णिमा कहलाएगा। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि पूर्णिमा में होता क्या है और अमावस्या में क्या होता है। ठीक, देखिए होता क्या है। हमें पता है कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम में, यानी कि पूरे सौर मंडल की हम बात करें तो पूरे सौर मंडल के जितने भी क्षुद्र ग्रह ले ले या फिर उल्का पिंड ले ले, या जो है कि हम पूरे ग्रहों को ले ले, ये इसको कौन प्रकाशित कर रहा है? या फिर उपग्रह ले ले, तो इसको प्रकाशित करने वाला एकमात्र तारा जिसका नाम है हमारा सूर्य नाम है। यानी कि सूरज से सभी ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं को क्या मिल रहा है?
प्रकाश मिल रहा है। क्या मिल रहा है? प्रकाश मिल रहा है। यानी कि चंद्रमा भी हमारी प्रकाशित होती है, किसके प्रकाश से? इस सूर्य के प्रकाश से। हमारी पृथ्वी भी प्रकाशित होती है, किसके प्रकाश से? इस सूर्य के प्रकाश से। यहाँ से क्या मिल रहा है? यहाँ से हमें प्रकाश मिल रहा है, किससे मिल रहा है? सूरज से मिल रहा है। तो अब देखिए होता क्या है कंडीशन, अगर जहाँ पे प्रकाश होगी वहां पर किसी भी अगर कोई वस्तु रखा जाएगा तो उसकी छाया बनेगी कि नहीं बनेगी? उसकी छाया बनेगी। अगर प्रकाश में अगर चाहे अपनी छाया ले लो, हमारी परछाई बनती है, किसी भी वस्तु की हमेशा क्या बनती है? एक परछाई बनती है। अगर वो उजाले में है तो, अगर लाइट की जो कंडीशन होती है उसमें अगर तिरछा पड़ रहा है या फिर जो है कि अगर बिल्कुल लंबवत होगा तो की कंडीशन में नहीं बात कर रहा हूँ, या बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं जहाँ पे जो है कि जिनकी परछाई नहीं बनती है तो वो तो अलग कंडीशन है, लेकिन अगर वस्तु है तो उसकी परछाई बनेगी। ठीक, देखिए तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारी जो सूर्य है ये क्या करेगा? इस चंद्रमा पे प्रकाश करेगा, प्रकाशित करेगा इसके आधे हिस्से को। क्योंकि ये तो बिल्कुल क्या है? पीछे की तरफ है, तो यहाँ तो प्रकाश आएगा नहीं। जो है कि चंद्रमा के आधे ही हिस्से पे तो सिर्फ प्रकाश होगा, और ठीक उसी प्रकार इस हमारी पृथ्वी पर भी तो आधे पे ही, आधे भाग पे प्रकाश होगा। क्या होगा? आधे भाग पे प्रकाश होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये चंद्रमा, ये जो है कि पृथ्वी का ये जो वाला जो हिस्सा है, सामने वाला हिस्सा है, ये सूर्य की तरफ होता है। तो जो भी ग्रह अगर सूर्य के सम्मुख, यानी सम्मुख का मतलब हो गया सामने को यानी मुख की ओर, जिस भी ग्रहों का जो क्षेत्र सूर्य के सम्मुख होगा वो क्या होगा? प्रकाशित होगा। क्या होगा? प्रकाशित होगा। तो ये चंद्रमा का इधर का हिस्सा क्या है? सूर्य के मुख की तरफ है, और पृथ्वी का ये वाला हिस्सा सूर्य के मुख की तरफ है। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रकाशित होगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा? उजाला होगा, यानी कि दिन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या होगा? दिन होगा। और पीछे क्या होगा? इधर रात होगा, और चंद्रमा के इस वाले हिस्से पे रात होगा। क्या होगा? रात होगा। अब देखिए कंडीशन ये होता है कि पृथ्वी की इस साइड तो, चंद्रमा के इस साइड उजाला होता है, लेकिन पृथ्वी के इस साइड अंधेरा होता है। अब बताइए पृथ्वी से अगर हम अंधेरे चीज को देखेंगे तो दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये तो एक आसमान में है। क्या है? आसमान है, और जो हमारा आसमान है वो बिल्कुल जाएगी क्या है? ब्लैक डार्क मैटर से मिलकर बना हुआ है। ब्लैक डार्क मैटर के बीच में ये हमारा चंद्रमा, एक तो अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरे में चला गया, यानी एक तो काला हो जाएगा यहाँ पे, फिर काली चीज में मिल भी जाएगा, तो ये हमारा चंद्रमा नहीं दिखेगा। इसलिए यहाँ पे क्या होता है? अमावस्या का दिन हो, अमावस्या बन जाता है। क्या बनता है? अमावस्या की कंडीशन हो जाती है। और अमावस्या को कंडीशन को हम न्यू मून का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? न्यू मून का नाम देते हैं, यानी न्यू मून करते हैं इसके। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा है, देख लिया कि यहाँ पे अमावस्या किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो हमारी सूर्य है वो बिल्कुल क्या होगी? चंद्रमा पे प्रकाश की किरण डालेगी। क्या करेगी? चंद्रमा पर प्रकाश की किरण डालेगी, जिसके वजह से होगा क्या? यहाँ पर हमारा ये वाला जो इधर का हिस्सा होगा चंद्रमा का, ये बिल्कुल प्रकाशित होगा, और यहाँ पे क्या होगा? इधर रात होगा। क्या होगा? रात होगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो सूर्य है वो तो पृथ्वी के इसी हिस्से पे सिर्फ प्रकाश डालेगी, सामने की तरफ जो सम्मुख होगा वहां प्रकाश डालेगी। अब चंद्रमा का ये हिस्सा जो कि सूर्य के सम्मुख है तो यहाँ प्रकाश जाएगा। ठीक, यहाँ प्रकाश जाएगा, और उसके बाद से यहाँ से अगर रात की तरफ से देखेंगे तो ये हमारा चंद्रमा क्या देगा? बिल्कुल चमकता हुआ दिखाई देगा, यानी बिल्कुल प्रकाशित दिखाई देगा। अब आप कहोगे सर ये हमारी पृथ्वी बीच में आ जा रही है, तो बेटा देखिए कंडीशन ये यहाँ पे होता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है? हमारी पृथ्वी 23 से 1/2 डिग्री झुकी हुई है अपने एज पे, जिसकी वजह से अगर ऐसे रख दे तो सीधा हो जाएगा। ये क्या है? झुकी है, तो इसकी वजह से प्रकाश जो होता है सूर्य की वो पीछे की तरफ से चला जाता है, यानी झुकाव के कारण हमारी जो प्रकाश होती है सूरज की वो चंद्रमा पे पड़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा चंद्रमा प्रकाशित दिखाई देता है। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक, और इसे फुल मून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुल मून के नाम से जानते हैं। ठीक, ये क्या हो जाएगा? पूर्णिमा, ये हो जाएगा फुल मून, ये क्या हो जाएगा? न्यू मून। तो क्लियर हो गया आप लोगों को कि यहाँ पे अमावस्या किसे कहेंगे और पूर्णिमा किसे कहेंगे। अब देखिए जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है ये पूरे जो है कि हर बार के जो है कि पूर्णिमा और अमावस्या में नहीं लगता है, ये कंडीशन साल में लगभग 3-4 बार ही देखने को मिलता है। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए जब भी हमारा जो है कि सूर्य ग्रहण लगेगा अमावस्या को लगेगा, जब भी चंद्र ग्रहण लगेगा पूर्णिमा को लगेगा, लेकिन ये सारे पूर्णिमा और सारे जो है कि अमावस्या में देखने को नहीं मिलता है। ऐसा कंडीशन इसलिए होता है, आइए मैं आप लोग बताता हूं। अब देखिए सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए कि चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं और सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं। देखिए होता क्या है, ये जो है कि हमारी पृथ्वी पे ये जो है कि सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं। सूर्य के प्रकाश की किरणें कहाँ पड़ रही हैं? पृथ्वी पर। और सूर्य के प्रकाश की किरणें कहाँ पड़ रही है? चंद्रमा पे। चंद्रमा में तो इस वाले हिस्से पर रात होगा, इस वाले हिस्से पर रात होगा। तो अब देखिए इस चंद्रमा की जो छाया है क्या है,
इस जो चंद्रमा की छाया है वो पृथ्वी के इस हिस्से पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, क्योंकि अगर ये हमारा प्रकाश की तरफ है तो इधर तो डार्क हो जाएगा रात, यानी कि ये इधर का हिस्सा में पूरा अंधेरा दिखाई देगा। और इसका जो इस जो चंद्रमा की जो छाया है वो कहाँ दिखाई देगी? इस पृथ्वी पर पड़ेगी। कहाँ पड़ेगी? पृथ्वी पड़ेगी। और ये लगभग छाया 50 किलोमीटर की एरिया में पड़ती है। क्या होती है? 50 किलोमीटर की एरिया में पड़ती है। और ये छाया पृथ्वी के जिस देश के हिस्सों पर पड़ेगी वहां पर क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। अब आप कहोगे सर सूर्य ग्रहण जो है कि सिर्फ 85 किलोमीटर के एरिया पे लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत सारे जगहों पे गुजरते हुए जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी यहाँ पृथ्वी क्या कर रही है? पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर कर रही है, अपनी धुरी पे घूम रही है, जिसके वजह से इसका जो छाया होता है ये भी पश्चिम से पूर्व की ओर मूव करते हुए जाता है। क्या होता है? पश्चिम से पूर्व की ओर मूव करते हुए जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारी पृथ्वी घूम रही है तो क्या होगी? उसके साथ साथ उसका छाया भी तो घूमेगा। तो यहाँ क्यों? क्योंकि चंद्रमा भी तो हमारा मूव कर रहा है यहाँ से, तो जिसकी वजह से छाया भी इसका मूव करते हुए आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। अब पृथ्वी पे जिन जिन हिस्सों पर पड़ेगा वहां पे क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। क्लियर हुआ यहाँ पे? अब देखिए ये जो छाया है वो पर लगभग 50 किलोमीटर का एरिया में पड़ता है और काफी सारे देशों में पड़ते हुए गुजरता है। और जो हमारा सूर्य ग्रहण होता है ये बहुत ही कम समय के लिए होता है। क्या होता है? बहुत ही कम समय के लिए होता है। और ये लगभग होता है हमारा 7 मिनट से लेके ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट तक हो सकता है। क्या होता है? 7 से लेकर ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट तक लग सकता है। ये कंडीशन क्यों है? क्योंकि हमारी पृथ्वी यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रही है और ये हमारा चंद्रमा इधर से चक्कर मार रहा है, इसलिए 7 से 8 मिनट के अंदर इनकी स्थिति क्या हो जाती है? बदल जाती है। क्या होती है? 7 से 8 मिनट के अंदर इनकी स्थिति बदल जाती है, जिसकी वजह से छाया हट जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है? छाया हट जाता है, इसलिए सूर्य ग्रहण की कंडीशन खत्म हो जाती है। क्लियर हुआ? कंफर्म हुआ यहाँ पे कि सूर्य ग्रहण कैसे लग रहा है और कैसे हट रहा है। अब देखिए ये तो हो गया हमारा सूर्य ग्रहण के बारे में। अब देखिए चंद्र ग्रहण में क्या होता है? यहाँ पे पृथ्वी के इस हिस्से की तरफ दिन है, क्योंकि यहाँ पे प्रकाशित हो रहा है। ये पृथ्वी का ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है? सूरज के सम्मुख है। ये क्या है? रात की तरफ यानी पीछे की तरफ। अब देखिए यहाँ पे चंद्रमा क्या हो रहा है? प्रकाशित हो रहा है। प्रकाशित हो रहा है, ठीक है, लेकिन इस पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ेगी क्या होगी? पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ेगी तो क्या होगा? चंद्र ग्रहण लगेगा। क्या होगा? चंद्र ग्रहण लगेगा। अब देखिए आप लोगों को एक चीज यहां से ये कंफर्म हुआ कि जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी तो क्या होगा? चंद्र ग्रहण लगेगा। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी तो चंद्र ग्रहण लगेगा। और जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ेगी तो क्या लगेगा? सूर्य ग्रहण लगेगा। कंफर्म हुआ? यानी कि चंद्रमा की छाया क्या कहलाएगी? सूर्य ग्रहण कहलाएगी। और पृथ्वी की छाया क्या कहलाएगी? चंद्र ग्रहण कहलाएगी। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? चलिए ये तो हो गया हमारा ग्रहण की सी बात हो गई। अब देखिए जो हमारा सूर्य ग्रहण होता है ये 2 भागों में होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है हमारा आंशिक सूर्य ग्रहण। क्या होता है? आंशिक सूर्य ग्रहण। और दूसरा होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। अब देखिए आंशिक सूर्य ग्रहण किसे कहेंगे और दूसरा हो गया हमारा पूर्ण सूर्य ग्रहण कब कहेंगे? ठीक, अब देखिए जब पृथ्वी का जो है कि यहाँ पे चंद्रमा जो है कि जब हम पृथ्वी से सूर्य को देखते हैं, यानी कि इसका ये जो ढकेगा, ये चंद्रमा क्या करेगा? सूर्य को ढक लेगा, पूरा नहीं ढक पाएगा। क्या होगा? पूरा नहीं ढकेगा तो होगा क्या? सूर्य से इसकी जो जहां पे हम खड़े हैं इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी से सूर्य का कुछ हिस्सा हमें दिखाई देगा। क्या होगा? पृथ्वी से सूर्य का जब कुछ हिस्सा दिखाई देगा तो ये कौन सा ग्रहण कहलाएगा? आंशिक सूर्य ग्रहण कहलाएगा। क्या होगा? आंशिक सूर्य ग्रहण कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी से सूर्य का कुछ हिस्सा दिखाई देगा। किस कारण? क्योंकि ये चंद्रमा भी हमारी अपने अक्ष पे 5 डिग्री झुकी हुई है। समझे? क्या है? चंद्रमा हमारी अपनी अक्ष पे 5 डिग्री झुकी हुई है। इस कारण से हमारा जो पृथ्वी से सूर्य दिखाई देगा, इसलिए क्या होगा? आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा। और कभी कभी ऐसी भी कंडीशन बन जाती है कि ये होता क्या है कि ये अपनी ऑर्बिट को यानी अपनी अक्ष को इस प्रकार से मेंटेन करते हैं, इस प्रकार इस कंडीशन में आ जाते हैं कि हमारे जो चंद्रमा है वो सूर्य की पूरी प्रकाश किरण को, यानी कि ये पूरा का पूरा जो प्रकाश है यानी सूर्य है, इसको पूरा इतना क्या करती है? ढक लेती है। कौन? हमारी चंद्रमा। जैसे देखिए यहाँ पे थोड़ा दूर पे है। अब देखिए हमारा चेहरा क्या होगा? थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा।
जो है कि ज़्यादातर नहीं दिखाई दे रहा होगा। अगर हम यहाँ पे कर ले थोड़ा सा तो यहाँ क्या होगा, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा। अगर यहाँ पे डायरेक्ट कर ले तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, बिल्कुल में दिखाई दे रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है। तो होता क्या है, जब हमारा सूर्य थोड़ा दिखाई देता है तो आंशिक सूर्य ग्रहण लगता है, और जब सूर्य बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है यानी कि पूर्ण तरीके से इसको ढक लेता है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। क्या होती है, पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति कब होती है, जब हमारा चांद सूर्य को बिल्कुल पूर्ण रूप से ढक लेती है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। और जब मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ द सन यानी सूर्य की परतों के बारे में पढ़ाया था तो मैंने एक कंडीशन बताई थी कि सूर्य के यहाँ कुछ चारों ओर क्या होता है। पूरा देखने के लिए आप लोग पिछले वीडियो में जाइए। इस भाग को यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना होता है जिसे हम बोलते हैं कोरोना या किरीट। क्या बोलते हैं, कोरोना या फिर किरीट। अब होता क्या है, कोरोना या किरीट के पास, कोरोना या किरीट में बहुत ज़्यादा प्रकाश होती है। क्या होती है, बहुत ज़्यादा प्रकाश होती है, जो कि इसमें भी बहुत ज़्यादातर प्रकाश होते हैं। और यहाँ से क्या निकलते हैं, रेडियो तरंगे निकलते हैं। क्या निकलते हैं, रेडियो तरंगे निकलते हैं। और यही रेडियो तरंगे क्या होते हैं, ये जो है कि एक रिंग की भांति, ये जो प्रकाश होता है, प्रकाश तो सिर्फ सूर्य को ढका हुआ है, चंद्रमा सूर्य को ढका हुआ है, लेकिन यहाँ से क्या होते हैं, प्रकाश जो है कि बिल्कुल गोल हो जाते हैं। क्या होते हैं, अगर जो है कि कोई वस्तु यहाँ से प्रकाश आ रही है, अगर बीच में कुछ रख दिया जाए तो वहाँ तो अंधेरा हो जाएगा, वहाँ तो कुछ आएगा नहीं, तो क्या होगा, ये एक बिल्कुल रिंग के भांति बन जाएगा, एक गोलाकार बन जाएगा। तो वही कंडीशन हमारे सूर्य के साथ होती है। क्या होती है, यही कंडीशन हमारे सूर्य के साथ होती है। यानी कि ये जो हमारी प्रकाश प्रकाशित हो रही है इस कोरोना की वजह से, यहाँ से ये हमारा जो कोरोना है ये हमारे पृथ्वी से दिखाई देता है। क्या होता है, ये हमारे पृथ्वी से दिखाई देता है एक रिंग के भांति। किस भांति दिखाई देता है, ये एक रिंग की भांति दिखाई देता है। यानी कि यहाँ से रेडियो तरंगे भी पृथ्वी में बहुत ज़्यादा निकलते हैं, बहुत ज़्यादा पृथ्वी तक रेडियो तरंगे पहुँचती हैं। इसलिए हम लोगों को जो है कि मना किया जाता है। मम्मी क्या करती है, मना करते हैं कि भाग जाओ, घर में सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, न जाओ, बहुत दिक्कत हो जाएगा, आँख खराब हो जाएगा। तो ये जो रेडियो तरंगे होती हैं ये बहुत ही खतरनाक होती हैं। क्या होती हैं, ये बहुत ही खतरनाक होती है, हमारी आंखों की चमक को भी ये खो सकती हैं। ठीक, तो इसकी वजह से हम इसे सूर्य ग्रहण को देखते नहीं हैं। और ये जो रिंग की भांति दिखाई देता है, क्या होता है, ये जो रिंग की भांति दिखाई देता है, इस रिंग का हम लोग नाम देते हैं डायमंड रिंग। क्या बोलते हैं, डायमंड रिंग बोलते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो इसे जो है कि हीरक वलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमंड रिंग। डायमंड रिंग या फिर हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो हीरक वलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीरक वलय बोलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। क्या होगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है हमारे पेपर में कि डायमंड रिंग की स्थिति कब होती है। डायमंड रिंग की स्थिति कब होती है, तो डायमंड रिंग की स्थिति हमेशा क्या होगी, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय होगी। क्या होगी, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय किसकी स्थिति होगी, डायमंड रिंग की स्थिति होगी। क्लियर हो गया आप लोगों का कि डायमंड रिंग की स्थिति कब होगी, समझ में आया। अब देखिए, इस सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में एक कथा भी सुनाते हैं हम लोग। मम्मियाँ लोग क्या होती है, दादी लोग जो थी एक कथा सुनाती थी राहु केतु के बारे में। अभी मैं बता रहा हूँ कि राहु केतु क्या होते हैं। अब देखिए, ये तो क्या हमारा पूरा सूर्य ग्रहण के बारे में। अब देखिए, चंद्र ग्रहण के बारे में तो आप लोग पढ़ ही लिए कि चंद्र ग्रहण क्या होता है। ठीक जिस प्रकार से पूरा का पूरा जो है कि सूर्य हमारा ढक जाता है चंद्रमा से तो क्या लगता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है। अब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे हमारी पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ रही है तो क्या लग रहा है, चंद्र ग्रहण लग रहा है। अब यहाँ पे भी पूर्ण चंद्र ग्रहण लगता है। क्या लगता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण भी हमारा लगता है। तो अब देखिए, पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति कब होगी, ये बहुत सालों बाद मिलती है, बहुत कभी कधार देखने को मिलता है। कौन सा, पूर्ण चंद्र ग्रहण, ये बहुत रेयर केस में लगता है ऐसा। ठीक, तो होता क्या है, जब पृथ्वी की छाया हमारी चंद्रमा पर पड़ेगी तो चंद्र ग्रहण तो लगेगा, लेकिन जब अंबरा की छाया पड़ेगी, जब पृथ्वी की अंबरा छाया पड़ेगी, क्या होगी, जब पृथ्वी की अंबरा छाया जब हमारी चंद्रमा पर पड़ेगी, यानी कि पूर्ण रूप से पूरे हमारी चंद्रमा जो है कि ढक जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे, पूर्ण चंद्र ग्रहण कहेंगे। क्या करेंगे, पूर्ण चंद्र ग्रहण कहेंगे। और ये कंडीशन तब होती है जब पृथ्वी की अंबरा छाया पड़ती है। क्या होती है, जब पृथ्वी की अंबरा छाया पड़ती है। अब आप सर ये बोलोगे कि सर ये अंबरा और पेनम्बरा क्या होता है। देखिए, अंबरा और पेनम्बरा मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को होता है क्या। देखिए, अंबरा और पेनम्बरा कुछ नहीं होता है, बस एक सिंपल सा सेंटेंस होता है और कुछ नहीं। किसी भी वस्तु की छाया,
क्या होगी? किसी भी वस्तु की छाया अम्बरा और पेरम्बरा कहलाएगी। क्या होगी? किसी भी वस्तु की छाया या किसी भी पदार्थ की छाया, चाहे वो पेड़ का हो, चाहे ये हमारे मार्कर का हो, चाहे हमारी ही परछाई क्यों ना हो, चाहे फिर कुर्सी मेज, चाहे किसी भी वस्तु की छाया में को क्या कहेंगे? अम्बरा और पेरम्बरा कहेंगे। अब देखिए अम्बरा और पेरम्बरा दो कंडीशन। देखिए एक मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये हमारा एक डंडा है, ठीक है, ये मैं डंडा ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी एक छाया बन गई यहाँ पे। अब यहाँ पे एक छाया बन जाती है, ये छाया है, छाया में क्या कर रहा हूँ? अलग कलर से बना रहा हूँ, रेड कलर से बना दे रहा हूँ। ये हमारा रियल वाला डंडा है, क्या है? ये हमारा रियल है। अब इसकी एक शैडो बन जाती है यहाँ पे, और जब यहाँ पे एक शैडो बन जाती है तो होता क्या है? ये हमारा हो गया सैंडो। क्या हो गया? सैंडो। अब हर वस्तु की दो छाया होती है, एक तो डार्क छाया होती है और एक थोड़ा उससे लाइट छाया होती है, यानी कि एक डार्क होता है और एक लाइट होता है। तो मैं लाइट वाले को ऐसे बना दे रहा हूँ। ये तो हमारा मान लीजिए रेड वाला डार्क हो गया और लाइट कुछ ऐसे हो जाता है, ठीक। अब देखिए ये कंडीशन क्या होती है, तो जो हमारी डार्क वाली जो छाया होती है, जो डार्क वाली छाया होती है उसे ही हम अम्बरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे ही हम अम्बरा बोलते हैं। किसको? जो डार्क वाली छाया होती है। और जो हमारी जो लाइट वाली छाया होती है इसको हम क्या बोलेंगे? पेनम्बरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेनम्बरा बोलेंगे। अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है कि अम्बरा और पेनम्बरा किसे कहते हैं? देखिए किसी भी वस्तु की दो छाया होती है, एक तो डार्क छाया, एक तो लाइट छाया। तो जो डार्क छाया होगी उसे हम अम्बरा बोलेंगे और जो लाइट छाया होगी उसे पेनम्बरा बोलेंगे। अब देखिए एक और वर्ड यहाँ से आता है आप लोगों का निकल कर कि सर सिजगी क्या होता है, इसको ही बता दीजिए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि ये सिजगी क्या होता है। अब आप लोग एक और चीज जानिएगा कि यहाँ से एक और वर्ड निकल के आता है। एक तो निकल के आता है युति। क्या होता है? युति। और एक होता है वियुति, ठीक। एक क्या निकल के आता है? युति। और एक क्या निकल के आता है? वियुति। युति और वियुति भी कुछ नहीं होता है, ये बिल्कुल आप लोगों को सारी चीजें इसी में, युति और वियुति कंडीशन यहीं पे है। देखिए जब हमारी चंद्रमा सूर्य के पास होगी, यानी कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा होगी तो इसको युति का कंडीशन क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? युति का कंडीशन कहेंगे। और जब हमारी चंद्रमा दूर होगी सूर्य से, यानी कि जब यहाँ पर चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो इसको वियुति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वियुति बोलेंगे। यानी कि छोटा सा कंडीशन याद रखिए ये कि जब चंद्रमा सूर्य के पास होगा, यानी कि इस ये 180 डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री में की मैं बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे, और जो है कि यहाँ पृथ्वी रहे और यहाँ पे जो है कि चंद्रमा आ जाए और यहाँ पे चंद्रमा आ जाए, नहीं, ये कंडीशन नहीं होगा। कंडीशन ये तभी अप्लाई होगा जब तीनों एक सरल रेखा पे होंगे। क्या होंगे? जब तीनों एक सरल रेखा पे होंगे और चंद्रमा सूर्य के नजदीक होगी, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा होगी, तो इसको युति कहेंगे। क्या कहेंगे? युति कहेंगे। और जब सूर्य और पृथ्वी के बाद, यानी कि चंद्रमा जो है कि किनारे पे रहेगी, यानी पृथ्वी के इस साइड रहेगी, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वियुति। यानी कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाएगी तो वियुति का कंडीशन, और जब हमारा चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा तो युति का कंडीशन। क्लियर हो गया? अब यहाँ से एक और पॉइंट निकल के आता है कि सर सिजगी किसे बोलते हैं, इसको बता दीजिए। देखिए सिजगी भी ऐसे ही बिल्कुल भी आसान है, एक लाइन में ही आप समझ जाएंगे सिजगी क्या होता है। देखिए सिजगी जब ये 180 डिग्री पर होते हैं तो इसे ही सिजगी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही सिजगी कहते हैं जब ये 180 डिग्री पर होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और सबसे बड़ी एक और यहाँ से कंडीशन हमारा ये निकलता है कि ये तो मान लीजिए सिजगी का कंडीशन हो गया, मैं थोड़ा यहाँ मिटा दे रहा हूँ फिर आप लोग समझा रहा हूँ, ठीक। अब देखिए होता क्या है, इधर भी मैं थोड़ा रफ कर दे रहा हूँ, उसके बाद से मैं आप लोग बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है, हमारी चंद्रमा पृथ्वी और तो एक जगह इकट्ठे हैं नहीं, स्थिर तो है नहीं, ये परिक्रमा कर रहे हैं। तो देखिए कभी कभी जो है कि चंद्रमा यहाँ पे है तो यहाँ पे भी आ जाएगा, इस कंडीशन में भी आ जाएगा, इस कंडीशन में भी आ जाएगा, यहाँ पे भी तो आ सकता है चक्कर काटते हुए। तो देखिए यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी, और होगा क्या, इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। तो अब देखिए कंडीशन हमें ये देखना है कि देखिए जब ये हमारा सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक रेखा पे हो, यानी एक जो है कि एक ही सीधी रेखा में दिख रहे हो। अब कहेंगे सर ये सीधी रेखा में कहाँ दिख रहे हैं,
आप कहोगे कि ये सीधी रेखा हम कहाँ देख रहे हैं, देखिए ये तो 180 डिग्री पे तो नहीं होंगे, लेकिन ये सीधी रेखा में ही तो हैं। यहाँ से भी ले लीजिए सीधी रेखा में, यहाँ से भी ले लीजिए सीधी रेखा में। ये कैसे, आप कहोगे सर ये कैसे सीधी रेखा में, ये कैसे दिख रहे हैं सीधी रेखा। आप यहाँ सामने छोड़िए, आप जब यहाँ पे ऊपर हेलीकॉप्टर से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो है कि क्या दिखाई देगा, पृथ्वी दिखाई देगा, यहाँ से सूर्य दिखाई देगा, यहाँ पे चंद्रमा दिखाएगा। यानी कि एक ही जो है कि कंडीशन में तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जो हमारा ये 90 डिग्री के बना ले रहे हैं, या फिर हमारा जो ऐसे इधर बना लेंगे या ऊपर बना लेंगे, तो ये सिजगी नहीं कहलाएगा। सिजगी कब कहलाएगा, जब यहाँ से एक सीधी रेखा में ये दिखाए हुए प्रतीत हो, दिखते हुए क्या, या दिखे ही एक सीधी रेखा में। ये हमारा क्या हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गया। यहाँ से सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, यानी कि ये एक सीधी रेखा में ऐसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो एक ही लाइन में तो दिखाई देंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पे हमारा जो है कि ये ले लीजिए पृथ्वी है, अगर हमारा चंद्रमा यहाँ पे आ जाएगा तो आप ये बताइए, अगर ऊपर से देखेंगे तो एक सीधी रेखा में दिखाई देंगे तीनों, नहीं, क्योंकि हमारी जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के ऊपर है, तो ये सीधी रेखा में तो दिखाई नहीं देगा। अगर यही कंडीशन अगर यहाँ पे आ जाएगा तो हमारा सिजगी की कंडीशन हो गई। क्यों, क्योंकि ये एक ही रेखा में दिखाई देंगे। समझ में आ गया, ये सिजगी किसे कहेंगे। ठीक, तो यही सिजगी होता है और कुछ नहीं होता है। युति भी समझ गए, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है कि पूर्ण चंद्र ग्रहण, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ लिया। अब हम कुछ और कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, यहीं से रिलेटेड है हमारा, इसको हम लोग पढ़ते हैं और उसके बाद से एक एक चीज़ें हम क्लियर करते हुए चलेंगे। बिल्कुल अभी मैं बता रहा हूँ क्या क्या होते हैं, जो भी है सिर्फ एक एक लाइन में सारी चीज़ें आप लोगों को खत्म हो जाएगा। 4-5 चीज़ें हैं उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक, आराम से आप लोग पढ़ते रहिए। बिल्कुल एक एक चैप्टर में आप लोगों को, एक एक टॉपिक में आप लोगों को पढ़ाते हुए चल रहा हूँ। और इस समय तो वीडियो एकदम बिल्कुल आप लोगों को फटाफट मिलते जा रहे हैं, तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए और तैयारी करते रहिए अपना। ठीक है, इस समय देखिए आप लोगों को वर्ल्ड जियोग्राफी के तुरंत जो है कि सारी चीज़ें आप लोगों को मिलती जा रही हैं, उपलब्ध होती जा रही हैं। जो है कि मैं स्टार्ट कर दिया हूँ वर्ल्ड जियोग्राफी, बहुत सारे चैप्टर हो गए और लगातार मैं आप लोगों को वीडियो हर एक टॉपिक का देते रह रहा हूँ। तो आप लोग तैयारी जो है कि मन से करिए, पढ़ाई और नोट्स बनाते हुए चलते रहिए। ठीक है, कि ताकि आप लोगों को फिर दोबारा जो है कि अगर कुछ चीज़ें मिस्टेक हो रही है तो आप लोग नोट्स में देख लो। देखिए सबसे पहले हमें पढ़ना है सुपर मून के बारे में। किसे, सुपर मून को पढ़ना है। दूसरे नंबर पे हमें क्या पढ़ना है, ब्लू मून के बारे में पढ़ना है। ठीक, ब्लू मून क्या, सुपर मून क्या होता है, ब्लू मून क्या होता है। तीसरा हमें पढ़ना है ब्लू मून ईयर क्या होता है, ब्लू मून ईयर क्या होता है। चौथा हमें पढ़ना है ब्लड मून क्या होता है, ब्लड मून। और उसके बाद हमें पांचवा पढ़ना है सुपर मून ब्लू ब्लड मून। क्या पढ़ना है, सुपर मून ब्लू ब्लड मून। ठीक, दिख रहा है आप लोग इधर किनारे। पहला क्या हो गया, सुपर मून। दूसरा क्या हो गया, ब्लू मून। तीसरा क्या हो गया, ब्लू मून ईयर। चौथा क्या हो गया, ब्लड मून। पांचवा क्या हो गया, सुपर ब्लू ब्लड मून। ये एक एक लाइन में सब खत्म हो जाएंगे। देखिए सुपर मून की बात करते हैं कि सुपर मून क्या होता है, सुपर मून की कंडीशन कब होती है, सुपर मून किसे कहते हैं। तो आप एक सिंपल सा कंडीशन याद रखिए, जब पूर्णिमा की वह स्थिति, क्या चीज, पूर्णिमा की वह स्थिति। अब आप लोग जो है कि पूर्णिमा समझ गए होंगे कि पूर्णिमा किसे कहते हैं, यानी कि पूर्णिमा की वह स्थिति जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होगी। क्या होगी, पूर्णिमा की वह स्थिति जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे न्यूनतम दूरी पे होगी, यानी निकटतम दूरी पे होगी या समीप होगी सबसे ज्यादा, तो क्या कहलाएगा, सुपर मून कहलाएगा। ठीक, यानी कि पृथ्वी के निकट कौन, चंद्रमा, तो क्या कहलाएगा, पृथ्वी के निकट यानी सबसे निकटतम बिंदु पर अगर हमारा चंद्रमा होगा तो क्या कहलाएगा, सुपर मून कहलाएगा। अब हम बात करते हैं ब्लू मून के बारे में कि ब्लू मून किसे कहते हैं। देखिए ये कंडीशन थोड़ा बहुत ज़्यादा दिनों बाद देखने को मिलते हैं, हमेशा हर जो है कि पूर्णिमा को नहीं ये देखने को मिलेगा, ये कई सालों बाद जो है कि 15 साल बाद, 20 साल बाद ऐसे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये लगभग जो है कि पिछली बार देखा गया था 2016 में। कब देखा गया था, पिछली बार देखा गया था
2016 में, उससे पिछली बार देखा गया था 2015 में, उससे पिछली बार देखा गया था 1982 में। और जो है कि ये 1982 में देखा गया था, फिर 2015 में देखा गया था, फिर 2016 में देखा गया था। अभी अगली बार देखा जाएगा 2034 में। कब देखा जाएगा? 2034 में देखा जाएगा। तो इसकी कंडीशन कई सालों बाद बनती रहती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लू मून के बारे में। ब्लू मून क्या होता है? और इस सुपर मून को हम फुल मून के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से? फुल मून के नाम से। दिख रहा है आप लोग को इधर? क्या कहते हैं? इससे भी हम फ्लू मून या फिर सुपर मून कहते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लू मून। ब्लू मून किसे कहते हैं? जब हम बात करते हैं ब्लू मून की में, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो हमारी पूर्णिमा या फिर अमावस्या होती है, ये हर 15-15 दिन पे आते हैं। क्या होते हैं? पूर्णिमा और अमावस्या के बीच में हर 15 दिन का अंतर होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, कैलेंडर का वह माह, यानी कैलेंडर का वह माह, कैलेंडर किसे कहेंगे? एक दिन से जो है कि 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, या 1 से लेकर 31 तारीख तक, इसे ही तो हम कैलेंडर कहेंगे। यानी कैलेंडर का एक माह बोलेंगे। या फिर अगर 28 का होगा तो जो है कि फरवरी होगा, लीप डे होगा तो 29 का होगा, यानी 1 से 29, 1 से 28। तो ये क्या कहलाएगा? कैलेंडर कहलाएगा। एक माह कहलाएगा हमारा कैलेंडर का। ठीक, तो कैलेंडर का एक माह यानी कैलेंडर के उस माह में क्या? कैलेंडर के उस माह में जिस माह में 2 पूर्णिमा पड़ेगी। क्या होगी? 2 पूर्णिमा पड़ेगी। अब कहोगे सर 2 पूर्णिमा कैसे पड़ेगी? पढ़ सकता है, एक 2 तारीख को पढ़ सकता है, एक 31 तारीख को पढ़ सकता है। ठीक है, तो यानी कि माह का यानी कैलेंडर के उस माह में जिस माह में 2 पूर्णिमाएं पड़ेंगी। क्या होंगी? 2 पूर्णिमा। क्या हो जाएगा? 2 पूर्णिमा पड़ेगा, उस माह को क्या बोलेंगे? ब्लू मून कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्लू मून। ठीक, किसको ब्लू मून कहेंगे? जो हमारा दूसरा जो है कि पूर्णिमा होगा, दूसरे पूर्णिमा का जो हमारा चंद्रमा होगा, उसको क्या कहेंगे? ब्लू मून कहेंगे। किसको? पहले वाले पूर्णिमा वाले के चंद्रमा को ब्लू मून नहीं कहेंगे। जो दूसरा जो पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा होगा उसे ब्लू मून कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे ब्लू मून कहेंगे। और इस ब्लू मून का जो है कि ब्लू रंग से यानी कि नीला कलर से कोई भी लेना देना नहीं है। समझे? नीला कलर से यानी ब्लू कलर से कोई भी लेना देना नहीं है। इससे हम क्या कहेंगे? ब्लू मून कहेंगे। जिस माह में कैलेंडर के उस माह में 2 पूर्णिमाएं पड़ जाए तो क्या कहेंगे? ब्लू मून कहेंगे। अब यहाँ पे जो है कि ये भी कंडीशन लगभग 2.5-3 सालों में देखने को मिलती है। कब? 2.5-3 सालों में, 2.5 से 3 सालों में देखने को मिलती है। और एक कंडीशन आप लोग ये हो गया कि दूसरा हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया। हम बात करें तीसरा में, यानी कि ब्लू मून ईयर किसे कहेंगे? तो ब्लू मून ईयर आप लोग याद रखिएगा कि ब्लू मून ईयर उसे कहेंगे जब किसी एक ही साल में, क्या चीज? एक साल के अंदर ही किसी 2 माह में क्या हो जाएगा? किसी 2 माह में जो है कि ब्लू मून की कंडीशन हो जाएगी। क्या होगी? किसी एक ही साल में 2 ब्लू मून की कंडीशन हो जाएगी तो क्या कहलाएगी? ब्लू मून ईयर कहलाएगी। अब आप कहोगे सर यहाँ पे 2.5-3 साल पे एक बार बताया, तो ये कैसे एक ही साल में जो है कि 2 बार हो जाएंगी? अलग अलग माहों में 2 ब्लू मून की स्थिति कैसे हो जाएगी? तो ये बहुत ही दीर्घ जो है कि बहुत दुर्लभ होता है, ये कभी कभी देखने को मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 ब्लू मून। क्या हो जाएगा? 2 ब्लू मून। ठीक, 2 ब्लू मून एक साल में। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे 2 ब्लू मून अगर एक ही साल में स्थिति बन जाएगी 2 ब्लू मून की तो क्या कहलाएगी? ब्लू मून ईयर। अब हम बात करते हैं ब्लड मून। ये क्या हो गया? ब्लड मून। कि ब्लड मून किसे कहेंगे? क्या हो जाएगा? ब्लड मून। ठीक, अब आप कहोगे सर ये ब्लड मून यानी कि क्या ये खूनी चंद्रमा है? ठीक, तो आप लोग यही तो कहोगे। तो इसे हिंदी में हम लोग रक्त चंद्रमा कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त चंद्रमा। यानी कि ब्लड मून किसे कहेंगे? जब हम बात करते हैं ब्लड मून की तो आप लोग ये याद रखिएगा कि ब्लड मून किसे कहेंगे? जब हमारी पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ती है। क्या होती है? पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जो उसकी पेम्बरा छाया, मैंने बताया था ना, सॉरी अंबरा छाया, एक मैंने पेनम्बरा बताया और एक मैंने अंबरा बताया, कि जब हमारी पृथ्वी की अंबरा छाया चंद्रमा पर पड़ती है यानी बिल्कुल पूर्ण रूप से जब चंद्रमा को ढक लेती है तो उसी कंडीशन को हम कहते हैं ब्लड मून कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड मून कहते हैं। और ये कंडीशन भी काफी दिनों के बाद देखने को मिलता है हमें। ठीक, यानी कि रक्त चंद्रमा यानी कि ब्लड मून किसे कहेंगे? जो है कि पृथ्वी की पूर्ण छाया कहाँ पड़े? चंद्रमा पर पड़े। ठीक, चंद्रमा पर पड़े। यानी कि जब पृथ्वी की
पूर्ण छाया चंद्रमा पर पड़े तो क्या कहलाएगा, जो है कि ब्लड मून कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ब्लड मून कहलाएगा। और जब ये कंडीशन होगी तभी जाकर के क्या होगा, यहाँ पर ब्लड मून की स्थिति में क्या लगेगा, पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा। क्या लगेगा, पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा, क्योंकि जब पूरी तरीके से जब ढक लेगा तो पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति हो जाएगी। और ये बिल्कुल दुर्लभ होता है, यानी कि बहुत ही कम कंडीशनों में ऐसा हो सकता है। कई सालों बाद ये जो है कि ऐसे कंडीशन देखने को मिलते हैं, उसे क्या कहेंगे हम, ब्लड मून कहेंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए सुपर मून, ब्लू ब्लड मून किसे कहेंगे, सुपर मून, ब्लू ब्लड मून। क्या चीज, सुपर मून, ब्लू ब्लड मून। अब देखिए इसमें ब्लड, सुपर मून भी है, ब्लू भी है, ब्लड मून है, यानी कि यहाँ से तीनों चीजें मिक्स है। तो ऐसा साल यानी ऐसी स्थिति, क्या चीज, ऐसी स्थिति जब तीनों स्थितियां एक साथ देखने को मिले, क्या हो जाए, ऐसी स्थिति जब ये तीनों स्थिति यानी कि सुपर मून, ब्लू मून, ब्लड मून एक ही साथ देखने को मिल जाएंगे तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे, सुपर मून, ब्लू ब्लड मून। और ये हमारा 2018 में देखने को मिला था, यानी कि सुपर मून की भी स्थिति उस समय थी, ब्लू की भी स्थिति थी और ब्लड मून की भी स्थिति थी, इसलिए इसे अब कहा जाने लगा है सुपर मून, ब्लू ब्लड मून। ठीक है, ये कब देखने को मिला था, पिछली बार 2018 में देखने को मिला था। अब ये आगे कब आएगा इसका कोई डेट अभी कोई तय नहीं है कि अब ये कब होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने सारी चीज़ें को क्लियर कर लिया कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, ब्लू मून क्या होता है, ब्लड मून क्या होता है, ब्लू मून ईयर क्या होता है, सिजगी क्या होती है, युति क्या होती है, बियुति क्या होती है, अम्बरा क्या होती है, पेनम्बरा क्या होती है। इन सारी चीज़ों का आप लोगों से विस्तार रूप से देखा। कितनी हल्की चीज़ें है, देख रहे हैं आप लोग, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो आप लोग कन्फ्यूजन होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्लियर हुआ इतनी सारी चीज़ें। तो दोस्तों आप लोग वीडियो पसंद आया हो तो बहुत आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप लोग जो है कि इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा भाई बंधुओं तक पहुँचाइए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।